साथ अंजुल सिंह। तो जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा को बड़ा तोहफा दिया है, यहां मैंजापुर चीनी मिल में 26 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले देश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उन्होंने आज शिलान्यास किया है और यह प्लांट मई 2022 तक बनकर तैयार भी हो जाएगा और यहां पर गन्ने की जूस ब्रोकन राइस से एथेनॉल बनेगा। इससे 60,000 किसानों को फायदा मिलने के साथ ही 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने यहां पर मौजूद किसानों को भी सरकार की प्राथमिकता के साथ ही अब तक के सरकार के कार्य से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा था और अपनी मेहनत से वो अन्न उत्पादन कर रहा था, लेकिन उसके क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान अपनी उपज का सही मूल्य न मिलने की वजह से आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि अब गरीबों को मुफ्त में आवास, शौचालय, गैस, बिजली कनेक्शन और राशन मिल रहा है। सपा सरकार में गरीबों का राशन सफाई चला जाता था। तो ये बड़ी बातें रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था। जब वर्दी आती थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग मुनाफे के रूप में लेकर के चले जाते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारे ही खिलाफ पैसे दुरुपयोग होता था। डीजल और पेट्रोल पे होने वाले पैसे को खर्च करके हमसे ही पैसा हमारी जेब से निकाला जाता था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। हम सब आभारी हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान के खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वह पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। इस मैंजापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई ऐसा काम करेगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों ने दंगों के ढेर करवाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी मांग में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन और जिंदा विश्वास है वो
किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए। जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो पूरी तरीके से काशी और अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज